आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। तो मित्रों, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को संपूर्ण वर्ष का सबसे पवित्र दिन माना जाता है और यह दिन देवताओं के दीपदान और तीर्थ में स्नान करने और भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। और स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस दिन के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है और ये भी कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और जप अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन जो भी ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति होती है वह हमारा सफल होता है और सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। जब कार्तिक मास की पूर्णिमा की शीतल चांदनी समस्त दिशाओं को आलोकित करती है, तब गंगा के घाट पर दीपों की कतारों से स्वर्ग समान दिखता है, मानो ऐसा लगता है स्वर्ग है। और जब देवतागण स्वयं धरती पर उतरकर दीपदान करते हैं, तब वह दिव्य क्षण आता है। कार्तिक पूर्णिमा का यह वह रात्रि है जब आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में भक्ति की तरंग उड़ती रहती है और यह दिन जब स्वयं देवता वेद और गंगा प्रभु के श्री चरणों में आभार प्रकट करते हैं। और आज हम इस पावन अवसर पर सुनेंगे अद्भुत और दिव्य कथाएं, जिनमें एक कथा हमें यह बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने प्रलय के अंधकार में डूबे वेदों को बचाने के लिए मत्स्य रूप धारण किया। वही दूसरी कथा हमें ले जाएगी उस क्षण में जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का संहार कर धर्म की ज्योति को पुनः प्रज्वलित किया था। इस प्रकार और मित्रों, सबसे पुण्यकारी कथा 32 पूर्णिमा की जो स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को सुनाई, जिसके सुनने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहता है तथा यह व्रत कथा सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है। और इस कथा को प्रेम भाव और मन की एकाग्रता से अंत तक जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जब कथा हृदय से सुनी जाती है तो वह केवल शब्द नहीं रहते हैं, वह आत्मा का दीपक बन जाती है। इस पवित्र रात्रि में जब आप भक्ति से जुड़ेंगे, तब आपके जीवन में भी वही प्रकाश उतरेगा जो देवताओं ने इस दिन गंगा तट पर जलाया था। हर हर महादेव, जय श्री हरि। बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में दामोदर नामक एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु अत्याचारी और कंजूस भी था। उसने कभी किसी गरीब की सहायता नहीं की और न ही किसी देवता को दान किया और न किसी ब्राह्मण को दान किया। और समय के साथ उसका सारा धन, बोलते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो गया। वह धन भी किस काम का जब वह किसी के काम नहीं आया। तो इसमें यही होता है और अंत में वह निर्धन होकर के दर दर भटकने लगता है, दर दर की ठोकरें खाता है। और एक दिन वह साधु के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? साधु ने ध्यान लगाकर कहा, हे पुत्र, तूने जीवन भर कभी दान, स्नान, जप, पुण्य या दीप दान नहीं किया तो कैसे तेरे घर में धन आएगा? परंतु अभी भी अवसर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान कर भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाकर तुलसी के नीचे घी का दीपक रख दे, तेरा भाग्य अवश्य बदल जाएगा। विश्वास कर परमात्मा के प्रति और अपने कर्म पर। साधु की बात मानकर दामोदर ने वैसा ही किया। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में उसने स्नान कर तुलसी वृंदावन में दीप जलाया और भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए कहा, हे दामोदर, हे नारायण, मेरे पापों को क्षमा करो। जो गलतियां मैं कर चुका हूँ, पुनः दोबारा वो गलती मेरे से ना हो, ऐसी शक्ति मुझे दें। उस क्षण दिव्य आकाशीय ध्वनि हुई, वत्स, तेरे पाप नष्ट हुए, अगले जन्म में तू स्वर्गीय लोक में निवास करेगा। कहते हैं उसी रात्रि में जब उसने प्राण त्यागे तो विष्णुदूत उसे स्वर्ग ले आए। तब से इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता स्वयं गंगा तट पर दीप जलाते हैं
तो मित्रों, अब हम सुनेंगे भगवान विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कथा। कहते हैं कि बहुत प्राचीन काल में जब एक कल्प का अंत निकट आया, तब प्रलय की तीव्र लहरें उठने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर पृथ्वी को निगलने लगा, पर्वत डूबने लगे और आकाश में अंधकार छा गया। और उस समय समस्त सृष्टि जल मग्न हो गई। तब ब्रह्मा जी वेदों का पठन कर रहे थे और तभी एक असुर हयग्रीव ने उन्हें छल से चुरा लिया और सागर की गहराइयों में छिपा दिया। जब ब्रह्मांड ज्ञान से शून्य हो गया, तब समस्त देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और वे बोले, हे प्रभु, यदि वेद न रहे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, धर्म लुप्त हो जाएगा, तब संसार का क्या होगा। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं मत्स्य रूप धारण कर उन वेदों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर वे जल में प्रविष्ट हुए और मत्स्य अवतार धारण किया, एक दिव्य मछली के रूप में, जिसका आकार क्षण क्षण में बढ़ता गया। उसी समय एक राज ऋषि सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने पात्र में एक छोटी मछली देखी और जो बोली, हे राजन, मुझे इन जलचरों से बचाइए। राजा ने उसे अपने पात्र में रख लिया, पर वह शीघ्र ही बड़ी हो गई। राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, परंतु वहाँ भी वह बढ़ती गई, फिर झील में, फिर समुद्र में, और अंततः भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे मनु, 7 दिन पश्चात प्रलय आरंभ होगा। तुम एक विशाल नौका बनवाओ और 7 ऋषियों के साथ उसमें प्रवेश करना। मैं मत्स्य रूप में आऊँगा और उस नौका को अपने श्रृंग से बांधकर सुरक्षित ले जाऊँगा। समय आया, प्रलय आरंभ शुरू हो गया। महासागर की लहरों पर नौका डगमगाने लगी, पर भगवान श्रीहरि विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उसे अपने सिंग से बांध लिया। सृष्टि का समस्त बीज, वेद, ऋषि और धर्म उस नौका में सुरक्षित रहे। प्रलय के अंत में जब जल शांत हुआ, तब मत्स्य भगवान ने हयग्रीव राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद पुनः प्रदान किया। कहते हैं वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा कर धर्म की ज्योति को पुनः प्रकाशित किया और इसलिए इस दिन मत्स्य अवतार की आराधना और दीपदान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी न मिले तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु का पीत वस्त्र, तुलसी दल, दीप, धूप, नैवेद्य और पुष्प से पूजन करें। शाम के समय दीपदान अवश्य करें। तुलसी, मंदिर, नदी, कुएं और अपने द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं और ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते का मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है और व्रत रखता है, उसे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से जिस प्रकार चंद्रमा अपनी पूर्णता में शीतल और तेजस्वी हो जाता है, वैसे ही भक्त का जीवन भी दिव्य और सुंदर और बुद्धिमता और प्रकाश से भरपूर हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन श्री हरि भगवान और भगवान शंकर दोनों की पूजा करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने से भगवान के सभी भक्तों का कल्याण हो जाता है, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में दुखों का नाश हो जाता है, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है और अकस्मात धन की प्राप्ति भी होती है और वह जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और उनके हर प्रकार के कार्य सफल होते रहते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं उधर उन्हें मान सम्मान, यश की प्राप्ति होती है और दुगना चौगुना धन की उन्हें प्राप्ति होती है। और ईश्वर की कृपा से भगवान के भक्तों का घर हरा भरा हो जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि और भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मित्रों, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान और पूजा से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं
और मोक्ष का लाभ मिलता है। और यह भी कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का फल कई जन्मों के पुण्य के बराबर होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया दीपदान और व्रत और तप पूजा से अंधकार दूर हो जाता है और सुख समृद्धि लाता है। हमारा जीवन सुख समृद्धि आ जाती है। और इसी दिन गणेश की पूजा, शिव पार्वती और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और घर में दीपक जलाना चाहिए। और मुख्य दरवाजे पर तुलसी के पास, पूजा स्थान में और जल का स्तोत्र के पास भी दीपक जलाना चाहिए। और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए या पाठ करना चाहिए। और उपवास रखकर व्रत का संकल्प लें और दिन भर भक्ति में समय बिताएं और शाम को दीपदान करें और आरती करें। दिवाली की तरह आज के दिन भी घर आंगन को दीपों से सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे हमारा जीवन भी खुशहाल रहता है और हमारे जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती हैं और हमारा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान श्री हरि, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज की कथा आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। श्रीमन नारायण।